नमस्कार दोस्तों, 1869 की बात है। एक जवान पारसी लड़का बॉम्बे से इंग्लैंड जा रहा था। समंदर के बीच में उसने अपनी डायरी में लिखा था, एक दिन मेरा देश भी अपना लोहा बनाएगा, दुनिया का सबसे अच्छा लोहा। लोग हंसे थे उसके ऊपर और अंग्रेजों ने यहाँ तक कि ये भी कहा था, इंडियंस कांट मेक अ नेल। लेकिन उस लड़के ने सिर्फ लोहा नहीं, एक सपने का भारत बनाया। उसका नाम था जमशेदजी नसरवानजी टाटा। जमशेदजी टाटा को लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे, पर असल में वो एक रेबल थे, एक सपने के आशिक। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने भारत के लिए सपने देखे जिनका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। उन्होंने अपना पहला मिल नागपुर में स्टार्ट किया, क्योंकि वह उन्होंने देखा रेलवे लाइन वहां पहले से बनी है। उनका विजन लॉजिस्टिक के साथ साथ ना फ्यूचरिस्टिक भी था। ब्रिटिश रूल में जब सब लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, तब जमशेदजी फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने देखा, अगर हम भारत के लिए स्टील नहीं बनाते हैं तो चैन नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेंगे, आर्मी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। और ये सब करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। टाटा स्टील प्लांट बनाने के लिए वो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका तक गए। उनका विजन एक ग्लोबल ड्रीम का था, लेकिन एग्जीक्यूशन भारत के लिए था। उन्होंने अपना पहला बिजनेस 29 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। लोग मानते हैं कि वो अमीर घर से थे, लेकिन असली कहानी कुछ और है। उनका परिवार एक टाइम पर इतना गरीब था कि उनको बॉम्बे आके एक छोटी सी दुकान में काम करना पड़ा। 1868 में उन्होंने टाटा एंड सन्स की शुरुआत की, बिना किसी बड़ी कैपिटल के। 1874 में एम्प्रेस मील, जहां उन्होंने 8 घंटे ड्यूटी, कैंटीन और प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट दिया, अंग्रेजों से पहले दिया। 1893 में यूएसए की ट्रिप में उन्होंने नायग्रा फॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखा। इसी से उन्होंने मुंबई में बिजली लाने का सपना भी देखा। 1904 ईस्वी में उनकी मौत के सिर्फ 3 साल बाद जमशेदपुर का, वो उस शहर को कभी देख ही नहीं पाए, जिसका उन्होंने नाम भी नहीं रखा था। लोगों ने उनकी याद में उसका नाम रखा था जमशेदपुर। जमशेद जी के सपने सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने जिस आईआईएससी की कल्पना की वो बेंगलोर में बनाई। जहां उन्होंने स्टील प्लांट का प्लान बनाया वो था झारखंड के जंगल, जहां से उन्होंने सफर शुरू किया। वो था गुजरात के एक छोटे से गांव नवसारी से। उन्होंने जर्मनी के एक इंजीनियर को रखा था जमशेदपुर के लेआउट के लिए। आज भी वो शहर उस जर्मनी डिजाइन पे बना हुआ है। उन्होंने सपना देखा था एक आजाद भारत का, बिना अंग्रेजों की कृपा के, और उसके लिए उन्होंने वो किया जो आज के स्टार्टअप फाउंडर बड़ी मुश्किल से सोच पाएंगे। रिसर्च सेंटर बनाया आईआईएससी, अपना स्टील बनाया टाटा स्टील, और अपनी बिजली उत्पादन की टाटा पावर। और दोस्तों, शायद ही कोई जानता होगा, उनका स्टील प्लांट का प्रपोजल ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला था इंडिया इज नॉट रेडी। और इस बात पर जमशेद जी ने जवाब दिया, आप रेडी नहीं है, इंडिया तो सपना देख चुका है। अपने जीवन में पूरे नहीं देखे, पर उनके जाने के बाद उनके सपने जिंदा रहे। उनके बेटे डोराब जी ने उनके हर एक ड्रीम को पूरा किया, और इसी वजह से ना पहली बार अपना लोहा भारत ने बनाया, लिटरली भी और जज्बात में भी। दोस्तों, जमशेद जी टाटा टाइटैनिक पे ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन उनका ट्रैवल लास्ट मोमेंट पे ना कैंसिल हो गया। सोचिए, अगर उस दिन इनकी ट्रिप कैंसिल ना हुई होती तो आज भारत में इतनी बड़ी फाउंडेशन टाटा की नहीं हुई होती। उन्होंने एक बार रॉकफेलर से भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मिलने से मना कर दिया गया। और आज टाटा ग्रुप के रेवेन्यू उनसे भी ज्यादा है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा टाटा के ट्रस्ट में भी जाता है, जिसके जरिए एजुकेशन और हेल्थ केयर में लोगों को मदद मिलती है। ये लेजेसी जमशेद टाटा ने ही शुरू की थी। तो दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने कहा था, इंस्पिरेशन वो आग है, अगर वो सिर्फ तुम्हें रोशन करे तो वो सेल्फिश कहलाएगी, पर अगर उससे पूरा देश रोशन हो जाए तो वो आज़ादी है। अगर भारत ने सपने देखना सीखा है तो वो सिर्फ जमशेद जी की वजह से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में करके बताएं आप टाटा कंपनी के कितने सपोर्ट में रहते हैं।